हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों महा मेगा मॉडल पेपर के लिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे यहाँ पर छांट के क्या दोस्तों, छांट के है जो कि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं वही यहाँ पर के मैंने इंक्लूड किए हैं और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर हम रीजनिंग, शिक्षण, अभिरुचि, हिंदी और जीके सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिक्स में लेकर आए, जिस प्रकार से पेपर ऐसा ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इसी पैटर्न के हिसाब से होगा और ऐसा ही होगा सेम टू सेम 2021 का पेपर आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। पीटीटी 2021 टारगेट हमारा 29 अगस्त दोस्तों, ठीक है ना। एक बार से शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को, फिर आएगा दोस्तों धमाका, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सबको जगा दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए क्लास को दोस्तों, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि टाइम टेबल क्या है क्लासों का। रोज़ आपकी क्लासें लगती है मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। अब की बार आपका यहाँ पर जो कि ये यहाँ पर टाइम टेबल रहा है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। स्टोरी में टैग करना है आपको, स्टोरी में मेंशन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। सब जगह शेयर कर दीजिएगा ये इस टाइम टेबल को, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों एक मोटिवेशन की ओर और क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास का आगाज़ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। क्या दोस्तों, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है दोस्तों। क्या दोस्तों, जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और क्या किया है ये वादा, ये वादा खुद से किया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो खुद से वादा कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिलेक्शन अब की बार लेना है तो लेना है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में क्लास का आगाज़ करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के पहले क्वेश्चन हम करेंगे और फिर बाद में आपके जो भी पेपर में हिसाब से आते हैं, शिक्षण, अभिरुचि, हिंदी और जीके सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आप सभी को देना है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज लाइव की संख्या यहाँ पर आपके वादे मुताबिक यहाँ पर की बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल लगा दो पार दोस्तों। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहले तो सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। फ़ोटो खिंचवाने के लिए चार लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बाईं ओर और सी बी के दाईं ओर और डी बी और सी के बीच में बैठा है। फ़ोटो में बाएं से दूसरा कौन है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा जल्दी से। ये आपका टेस्ट है और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में आपको बताना है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फ़ोटो खिंचवाने के लिए चार लड़के खड़े हैं। कितने दोस्तों, चार लड़के खड़े हैं। कौन कौन, यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है आपको, ए बी के बाईं ओर है, मतलब कि ए यहाँ पर है तो बी, ए बी के बाईं ओर है, मतलब कि यहाँ पर आपका कौन होगा, बी के बाईं ओर है, मतलब कि ए इधर होगा, ठीक है। तो आगे क्या बोला जा रहा है, सी बी के दाईं ओर है, जो सी है वो बी के दाईं ओर है, मतलब कि यहाँ पर होगा। और यहाँ पर हम बात करें, जो आपका डी है वो बी और सी के बीच में है, तो यहाँ पर होगा आपका डी। कौन होगा दोस्तों, डी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए डी सी और यहाँ पर बी और ए, इस प्रकार से आपका ये क्रम बन जाएगा। तो आपको बोला है फ़ोटो में बाएं से दूसरा मतलब कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, बायां आपका इधर है, बाएं से दूसरा आपका बी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, परंतु सुकुमार
से आगे है, विपिन रवि से पीछे हैं, परंतु विजय से आगे है। क्या दोस्तों? विजय से आगे है। नारायण बीच में है, और नारायण बीच में है। उन सब में सबसे आगे कौन है बताइएगा। आंसर का यहाँ पर कि आपको बताना है, बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार। देखिए एक कार रैली है, एक कार रैली है दोस्तों। इस प्रकार से कार रैली है जो कि गतिमान है। इस प्रकार से कारें क्या जा रही है, जा रही है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एक कार में रैली, एक कार रैली में विजय, विजय आपका ये है, विजय विपिन से पीछे है, मतलब कि विपिन से पीछे है, मतलब कि विपिन क्या है आपका आगे है, ठीक है ना। विपिन आपका आगे है, विजय आपका उसके पीछे है, परंतु सुकुमार से आगे है, मतलब कि सुकुमार से आगे है विजय, मतलब कि सुकुमार आपका, मैं सु लिख रहा हूँ ओनली फॉर, क्योंकि यहाँ पर जगह कम बच सकती है अपने लिए, आगे है। और विपिन रवि से पीछे है, विपिन है जो कि रवि से पीछे, मतलब कि सबसे आगे आपका रवि होगा, ठीक है ना। सबसे आगे रवि है, मतलब कि रवि आगे होगा। और उसके बाद में आपको क्या बोला है, परंतु विजय से आगे है, विजय से आगे है। रवि से पीछे है लेकिन विजय से आगे, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है ना। ये रहा। आगे क्या बोला जा रहा है, नारायण बीच में है। नारायण बीच में मतलब कि देखिए रवि आ गया, विपिन आ गया, अब आपका नारायण आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में विजय आएगा, उसके बाद में सुकुमार होगा। तो उसके बाद में आपको बोला क्या गया है, उन सब में सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे हमारा रवि है। कौन है दोस्तों, रवि है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। देख दोस्तों, सुबह वो एक क्वेश्चन था जो 1996 या फिर 98 कुछ था ना, 86 था, 1986 वाला। उसमें हमने थोड़ी सी गड़बड़ करती थी। जो 1900 वाला हमने एक और डेज था वो हमने नहीं जोड़ा था, तो वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आपने काफ़ी कमेंट भी किए थे, तो वहाँ पर क्या हो गई थी, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो उसे आप सुधारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में मेरा जो नंबर है वो दोनों ओर से छठा है, दोनों ओर से 6 नंबर पर है। तो बताइए टोटल व्यक्ति कितने हैं बताइएगा, टोटल व्यक्ति कितने हैं बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए चलिए देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से क्या दे रखा है, इधर से भी और इधर से भी कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर है। इधर से भी 6 नंबर पर, इधर से भी 6 नंबर पर। दो स्थितियां दे रखी हैं, इनको जोड़कर क्या करना है, 12 में से 1 घटा देना। मतलब कि देखिए दोनों को जोड़ा तो 12, 12 में से 1 घटाया तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया, 11 हो गए। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 11 हैं, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो वाला लाइक वाला बटन दबा दीजिए जल्दी से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। लोहे के 4 खंभे हैं, लोहे के 4 खंभे हैं ABCD। ए लंबा है C से, B छोटा है D से, और C लंबा है D से। तो बताइए सबसे छोटा खंभा कौन सा है बताइएगा, सबसे छोटा खंभा कौन सा है बताइएगा। 4 खंभे हैं ABCD, 4 खंभे हैं ABCD, सबसे छोटा खंभा कौन सा है बताइएगा, आंसर दीजिएगा। 15 सेकंड का समय आपके पास में, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों, शेयर कीजिए क्लास को। देखिए आपके वादे के अनुसार है जो कि यहाँ पर लाइव यहाँ पर संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप यहाँ पर है जो कि अच्छे से अच्छे यहाँ पर लाइव लेकर आएंगे बच्चों को, तो दोस्तों आपके लिए हम भी है जो कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाएंगे, ठीक है ना। दिल आप खुश करोगे तो ही हम आपका दिल खुश कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लोहे के 4 खंभे हैं ABCD। कौन है दोस्तों, ABCD। ए लंबा है C से, देखिए ए लंबा है C से, मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक करवाया था तब। जो लंबा है उसको ऊपर लिखना है, ए लंबा है तो C से ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जो आपका B छोटा है D से, मतलब कि B छोटा है D से, मतलब कि इस प्रकार से हो जाएगा। D बड़ा है B से, है ना, छोटा है मतलब कि D बड़ा है। अब क्या बोला, C लंबा है D से, C लंबा है D से, मतलब कि C बड़ा है।
सी बड़ा है मतलब कि सी के नीचे आएगा डी आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा और यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका बी आ रहा है सबसे नीचे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा। देखिए एक सीरीज आपको दे रखी है 1, 2, 4, 7 और 11। इसमें आपको बताना है लुप्त संख्या, मतलब कि आगे वाली जो संख्या है वो आपको बतानी है क्या आएगी। बताइएगा दोस्तों, बताइएगा। चलिए, बहुत ही शानदार अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आप तैयारी कीजिए और रोज़ इसी प्रकार से लाइव आइए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसका अंतर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर +2 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो +3 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो +4 हो रहा है। तो अब की बार क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। 11 में आप क्या जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 16 आ जाएंगे। क्या दोस्तों, 16 आ जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आ गया समझ में आपको, आ गया समझ में आपको दोस्तों। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एग्ज़ाम दूर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए तैयारी में लग जाइए दोस्तों, है ना। तैयारी में लग जाइए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किसी फोटोग्राफर ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, सॉरी यहाँ पर क्या है, एक सॉरी यहाँ पर फोटोग्राफर नहीं है, फोटोग्राफ में, है ना, फोटोग्राफ में एक किसी फ़ोटो लिख लीजिए आप यहाँ पर। किसी फ़ोटो में एक महिला की ओर इशारे करते हुए मीरा ने कहा, किसने कहा, मीरा ने कहा, क्या कहा मीरा ने, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर फोटोग्राफर नहीं है, फ़ोटो लिख लीजिए, ओनली फॉर फ़ोटो में लिख लीजिए, ठीक है ना, फ़ोटो में, किसी फ़ोटो में। चलिए बताइएगा आंसर यहाँ पर बताइएगा। बहुत ही शानदार। देखिए उसमें क्या बोला गया है, मीरा क्या कहती है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र, मतलब कि वो खुद की पत्नी, उसकी खुद की पत्नी मेरी सास है, उसकी खुद की पत्नी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर फिर से देखिएगा, पिता के पुत्र मतलब कि वो उसकी खुद की पत्नी मेरी सास है। यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन, ये यहाँ पर, ठीक है ना, उसकी खुद की पत्नी, सॉरी यहाँ पर फिर से देखिए कि यहाँ पर एकमात्र पुत्र की पत्नी मतलब कि वो ठीक है ना, वो खुद की पत्नी, आया समझ में, उस खुद की पत्नी मेरी सास है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बताइएगा जल्दी से, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? देखिए किसी फ़ोटो में देखिएगा एक बार फिर से, किसी फ़ोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, किसने कहा, मीरा ने कहा, और फोटो में कौन है, महिला है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मीरा ने कहा उसके पिता, उस फोटोग्राफर में जो महिला है उसके पिता, उस महिला के पिता की एकमात्र पुत्र मतलब कि उसका भाई, ठीक है ना, उसका भाई, एकमात्र पुत्र मतलब कि उसका भाई, उसके भाई की पत्नी उसकी क्या लगेगी, भाई की पत्नी मेरी सास है, भाई की पत्नी मेरी सास। ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है ना दोस्तों। चलिए इसको छोड़ते हैं ना, कंफ्यूज कर रहा है ये। चलिए इसको या तो लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए ए बी का पुत्र है, बी सी की पत्नी है, सी वाई का पुत्र है तथा वाई डब्लू की पत्नी है। तो बताओ ए का डब्लू से क्या संबंध है, बताइएगा, आंसर बताइए।
आंसर यहाँ पर बताइए, आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए ए का पुत्र ए बी का पुत्र है, यहाँ पर देखिए ए है जो कि बी का पुत्र है मतलब कि प्लस, आगे क्या बोला जा रहा है, बी सी की पत्नी है, बी है जो कि सी की पत्नी है, मतलब कि देखिए सी की पत्नी है, मतलब कि ये माइनस है और ये प्लस होगा, ठीक है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, सी वाई का पुत्र है, सी है जो कि वाई का पुत्र है, तो यहाँ पर इसको साइड में बनाते हैं थोड़ा सा, ये सी है और ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, सी वाई का पुत्र है, तो सी वाई का पुत्र है मतलब कि यहाँ पर वाई, और यहाँ पर ये पुत्र वाई प्लस आई, और यहाँ पर आगे आगे क्या बोला जा रहा है, वाई डब्लू की पत्नी है, वाई है जो कि डब्लू की पत्नी है, मतलब कि ये डब्लू और ये आपका प्लस और ये आपकी माइनस, ठीक है। बताओ ए का डब्लू से क्या संबंध है। देखिए ये ए है, ठीक है, ए है ये, तो यहाँ पर देखिए ये जो ए है, ए का पिता सी है, ए का पिता सी है, अब पिताजी की माँ कौन लगेगी, पिताजी का सॉरी ये पिता का पिता है, देखिए ये ए का पिता सी है, सी का पिता डब्लू है, तो यहाँ पर ए का संबंध क्या हो जाएगा, दादा पोता वाला संबंध हो जाएगा। क्या दोस्तों, दादा, ए का डब्लू से क्या संबंध है, तो ए का संबंध है डब्लू से, तो यहाँ पर पोत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, बताइएगा, आंसर बताइए जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कोड लिख लेना है। यदि कोड आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो आपको क्या करना है, देखिए कोड आना चाहिए, और बिना कोड लिखे ही आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बिना लिखे ही आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ इसका, ठीक है ना, यहाँ पर डिस्टेंस का, तो यहाँ पर 4, आई का 9, एस का आपका 19, T20, A1 और आपका N आपका 14, C3 और यहाँ पर 5, इसी के नीचे मैं इसी का लिख रहा हूँ क्या आपका 6, L12, UI 21, W23 आपका 3, आगे क्या है 17 और आपका आगे क्या है 5 और आपके आगे है 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +2, +3, +2, +3, यहाँ पर आया समझ में, +2 +3 +2 +3, तो उसी प्रकार से आप इसका भी कर दीजिए +2 +3। देखिए यहाँ पर n मतलब कि 14 में आपने कितने जोड़े, +2 किए तो यहाँ पर 16 मतलब कि p आ गया, ठीक है। आगे क्या आया आपका युवा 21 में आपके कितने जोड़े, आपने 3 जोड़े अब की बार, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा मतलब कि x आ जाएगा। आगे क्या आ रहा है आपका m 13 आ रहा है, 13 में आपको 2 जोड़ने हैं तो 15 मतलब कि o हो जाएगा, ठीक है ना। pxo एक तो ये कट गया आपका, ठीक है ना, और आपका ये कट गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब की बार यहाँ पर कौन आ रहा है, ई आ रहा है 5, तो 5 में आप क्या जोड़ेंगे, 3 आप जोड़ेंगे 5 में तो आपका 8 हो जाएगा मतलब कि एच आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा, 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया का कोड आपको लिख दिया है और आपको पूछा है दिल्ली का कोड क्या होगा, बताइएगा। इंडिया का कोड आपका लिखा हुआ है, दिल्ली का कोड आपको पूछा है। देखिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया का कोड यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपनी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना। आई का आपका 9, एन का आपका 14, डी का 4, आई का 9, ए का 1। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 डिजिट में लिखा है दोस्तों। देखिए 9 का 9 लिख दिया, यहाँ पर इसको जोड़ दिया 5 हो गए, यहाँ पर 4, ये सिंगल ही है तो सिंगल लिख दिया, इस प्रकार से क्या हो गए
क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर 95, 49, 1। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली का DELHI, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डी का क्या होता है 4 होता है, यहाँ पर 5, एल का 12, 12 मतलब कि 1 और 2 यहाँ पर 3 लिख देंगे, और एच का हमारा 8 और आई का 9। तो ये क्या हो जाएगा 45, 38, 9। 45, 38, 9 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हाथ दस्ताने से संबंधित है, उसी प्रकार टांगे किससे संबंधित है? बिल्कुल आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आगे बहुत ही और भी मोटिवेशन कोट आने वाले हैं और क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक बार से शेयर करें और लाइक वाला बटन दबाएं और इंटरेस्ट से पढ़ें। बिल्कुल बातें मत कीजिए, बिल्कुल पढ़ने में ध्यान दीजिए। देखिए हाथ दस्ताने, हाथों में दस्ताने पहने जाते हैं, उसी प्रकार टांग में क्या पहने जाते हैं? आपके जुराब पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने एनालॉजी का आभूषण सोना। आभूषण सोना, सोने से बनते हैं आभूषण, उसी प्रकार फर्नीचर किससे बनते हैं बता दीजिए दोस्तों। फर्नीचर किससे बनते हैं बता दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार, लकड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लेखक उपन्यास लिखता है तो नृत्य निर्देशक क्या लिखता है दोस्तों बताइएगा। नृत्य निर्देशक क्या करता है दोस्तों बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल नर्तक निर्देशक है जो कि क्या करता है? ऑप्शन नंबर 2 नृत्य करता है। क्या दोस्तों? नृत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही संबंध है जो कि लेखक का उपन्यास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मोर आ चुका है दोस्तों। दोस्तों आप बोल रहे हो ना कि ये मोर कहाँ पर रहता है, ये कौन सा मोर है, हमें भी दिखाओ। तो ये मोर मैंने आपको पोस्ट भी किया था आज कम्युनिटी पोस्ट में, और आपको यहाँ पर भी लेकर आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार मोर हैं हमारे यहाँ पर, और आपको दिखा भी दिए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर मोर और पक्षियों के लिए यहाँ पर जल की व्यवस्था भी हमने कर रखी है, और भी यहाँ पर इस प्रकार के रखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, और आप भी अपने जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर पक्षियों के लिए क्या है, बारिश अभी होने लग चुकी है, लेकिन फिर भी आप क्या करें, इस प्रकार के रखें, ताकि पात्र रखें, ताकि क्या है, ये पक्षी है जो कि पानी पी सके और अपने क्या है बिल्कुल प्यास से ना मरे। ये इस प्रकार के हमें यहाँ पर बेजुबान जानवरों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल करेंगे ना। चलिए आज ही लगाइएगा, और फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिएगा। कौन कौन लगाता है देखें, है ना, कौन कौन लगाता है देखें, मैं भी देखूं। और पेड़ पौधे भी आप लगाया करो, पेड़ पौधे भी मुझे टैग कीजिएगा ना इंस्टाग्राम पर, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए मोर भारत का जो है राष्ट्र पक्षी है, उसी प्रकार से रीछ किस प्रकार से संबंधित होगा, किस देश से बताइएगा। रीछ किसका राष्ट्रीय पक्षी है बताइएगा। बहुत ही शानदार। चलिए कौन कौन अब देखिए पेड़ पौधों की यहाँ पर लगाने की, जो पौधे लगाने की रुत है वो आ चुकी है, ठीक है ना। चौमासा आ चुका है, बारिश का मौसम आ चुका है ना दोस्तों। तो पेड़ पौधे जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, हम नए पेड़ पौधे लगाते हैं, वो इसी समय है जो कि बिल्कुल अच्छे से जो कि आपके उग पाएंगे। तो इसी समय है जो कि आप पेड़ पौधे लगाकर मुझे फ़ोटो टैग ज़रूर करना है इंस्टाग्राम पर, बिल्कुल, है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि आरपीएन फैमिली में कितने ऐसे हैं जो कि यहाँ पर के आरपीएन से बिल्कुल एकदम दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए मोर भारत से संबंधित है। मोर क्या दोस्तों? भारत से संबंधित है। उसी प्रकार आपका रूस से संबंधित है रीछ। क्या दोस्तों? रूस से संबंधित है रीछ। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ्लावर का कोड आपके पास में लिखा गया है, तो फ्रूट्स का यहाँ पर की क्या होगा बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया।
चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे। आया समझ में। तो उसी प्रकार से STIURF आंसर आ गया, 1 सेकेंड का काम था। आंसर आ गया, 1 सेकेंड का काम था। आया समझ में। बिल्कुल, काफ़ी यहाँ पर चक्कर में पड़ गए है ना, चक्कर में पड़ गए। कैसा क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से, इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। चक्कर में मत पड़ जाना आपकी बार, ठीक है ना, चक्कर में मत पड़ जाना दोस्तों। बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए इसका यहाँ पर उल्टा लिखा गया, इसमें भी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। चेयर का उल्टा इधर लिख दिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये मैंगो का उल्टा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, MANGO, उल्टा लिख दिया हमने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। गायक, गायक, लड़के या फिर नर्तक, ये 3 हैं, इनको आपको जचाना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइएगा। गायक, लड़के, नर्तक, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, एक बार से लाइक वाला बटन दबा दीजिए। देखिए बार बार बोलना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। तो एक बार में ही आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए इधर देखिए ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। जो गायक है वो नर्तक भी हो सकता है, कुछ नर्तक भी हो सकते हैं, कुछ ना भी हो। और जो नर्तक है और गायक हैं दोनों लड़के भी हो सकते हैं और कोई अदर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी संभावनाएं बैठ रही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गहने, सोना, चांदी, गहने, सोना, चांदी, बताइएगा। गहने, सोना, चांदी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। गहने, सोना, चांदी, आंसर बताइए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। गहने, सोना, चांदी, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार। आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में यहाँ पर फिर सकता है, ठीक है ना। देखिए गहने हैं और सोना चांदी है। देखिए सोना और चांदी दोनों के यहाँ पर क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, ठीक है ना। दोनों के गहने बनते हैं। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर ये क्या है, दोनों धातुएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर चित्र आपको जिस प्रकार से दिए हुए हैं, वेन आरेख आपको दिए हुए हैं, उस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन नहीं होगा सही, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि ये आपके क्या हैं, ये आपके गहने और इसमें सोना चांदी, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भिन्न को चुनना है, कोई अलग है उसको चुनना है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। कोई अलग है उसको चुनना है। देखिए देखिए यहाँ पर 1 का 5 गुना 5 है। 1 का 5 गुना किया तो यहाँ पर 5, 4 का 5 गुना किया तो 5 चौक 20, 5 का 5 गुना करूँगा तो यहाँ पर 25 आना चाहिए, 7 का 5 गुना 35 हो रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका विषम है, क्योंकि सभी में की पहली संख्या का 5 गुना करने पर सेकंड वाली संख्या आ रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में आपकी नहीं आ रही, क्या दोस्तों, ठीक है ना। बाकी सब में 5 से गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 13 से गुणा हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद राजन एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ा हुआ था। खंबे की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी। तो बताइए किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था राजन।
करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए एक दिन क्या हुआ, सूर्य उदय। सूर्य उदय मतलब कि यहाँ पर पहले तो आप प्लस का चिन्ह बना लीजिए। यह है आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। सूर्य उदय किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। सूर्य उदय किस तरफ होता है? ये इस तरफ होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस तरफ होता है। आगे क्या बोला गया है? सूर्योदय के बाद है कि राजन एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ा था, ठीक है ना, खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा की ओर खड़ा था बताइएगा। आंसर दीजिए पहले तो दोस्तों, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर दीजिए बिल्कुल। देखिए मैंने ये मान लिया ये खंबा है, ठीक है, ये खंबा है, ये खंबा है आपका, और राजन है जो कि यहाँ पर खड़ा है और ऊपर की ओर इस तरफ मुँह करके खड़ा है, ठीक है, मैंने मान लिया है, ठीक है ना, मान लिया है, ऊपर की ओर खड़ा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? एक खंबा है जो कि उसके तरफ है जो कि मुँह करके खड़ा है। खंबे की परछाई है उसके किस तरफ पड़ रही है? ठीक बाईं तरफ पड़ रही है। मतलब कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने ये क्या बैठाया इसको, देखिए ये इसका बायां है और ये इसका दायां है। कौन है ये? मुंह करके बैठा है इधर ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, ठीक है ना, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है और ये खंबा इसके सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका बायां है। परछाई देखिए यहाँ पर खंबा होगा, यहाँ पर ये खंबा है, तो परछाई किस तरफ बनेगी? इस तरफ बनेगी। इस प्रकार से ये परछाई बनेगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। आया समझ में? सूरज आपका इधर है तो परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी। किस तरफ? पश्चिम की ओर, मतलब कि इसके बाएं की ओर, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है? किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है? यदि वो उत्तर, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है तो आपका यहाँ पर इस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको आकृति यहाँ पर मैच करनी है। कौन सी यहाँ पर आकृति मैच हो रही है बताइएगा? कौन सी आकृति यहाँ पर मैच हो रही है बताइएगा? आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार से ये आकृति है। यहाँ पर देखिए कौन सी आकृति बन रही है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर? डी जिन्होंने बताया है, डी जिन्होंने बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। किस किसने बताया ऑप्शन नंबर डी? डी या फिर सी? डी होगा या फिर सी होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन की ओर चलते हैं, फिर हम करेंगे किसके क्वेश्चन, फिर हम करेंगे जीके रीजनिंग और जीके शिक्षण अभिरुचि, ये सब क्वेश्चन करने वाले हैं। एक मोटिवेशन की ओर चलते हैं दोस्तों। तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों और चलते हैं अगली कड़ी की ओर। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको एक एक दिन है जो कि एक एक घंटा, एक एक क्षण आपको यहाँ पर जो कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा दोस्तों, घोंसला बनेगा और आपकी क्या होगी, तैयारी होगी, एकदम ताबड़तोड़ तैयारी मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों? तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर की तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूँ मंजिल यूं ही नहीं मिलेगी, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं हम शिक्षण अभिरुचि की क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद में जीके और उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, मौखिक परीक्षा पढ़ाई में विषय में आपकी क्या राय है? मौखिक
पढ़ाई के विषय में आपकी क्या राय है बताइएगा। यह प्रचलित है या फिर उचित है, यदि आवश्यकपूर्ण हो या फिर क्या दोस्तों आशयपूर्ण हो, या फिर 5वीं कक्षा से पहले नहीं आरंभ होनी चाहिए, या फिर केवल कविता पाठ के लिए ही प्रयोग होनी चाहिए। बताइएगा दोस्तों। मौखिक पढ़ाई मतलब कि बोल बोल के, ठीक है ना, बोल बोल के जो क्या मौखिक परीक्षा लेते थे ना आपके, बिल्कुल। चलिए वही है यहाँ पर। बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने। बिल्कुल ये उचित है, लेकिन यदि यह आशयपूर्ण होगी तो ही ये उचित है दोस्तों, ठीक है ना। कोई यहाँ पर जो कि बिल्कुल। चलिए जैसे कि आपको पूछ लिया कि यहाँ पर आपको पूछ लिया कि वर्त का कैसा होता है, वर्त का जो वर्त कैसा होता है, वर्त की परिभाषा दीजिए, या फिर परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, या फिर इस प्रकार से थोड़ी पूछेगा घन की आकृति बनाओ, बोल कर थोड़ी बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते ना, बिल्कुल उसी प्रकार से उचित यहाँ पर जो कि उसका आशय निकलता है तो ही आप क्या करेंगे, पूछ सकते हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको बताना है कि किस कार्य को एक अध्यापक अध्यापिका की अपनी अधिक रुचि होनी चाहिए, किसमें रो दोस्तों। लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना, या फिर कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना, या फिर चुनाव लड़ना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना। क्या दोस्तों, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद भी एजुकी पढ़ाना, मतलब कि जो भी छुट्टी होने के बाद भी आप उनको पढ़ाना, बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विद्यालय का स्वास्थ्य संबंधी किस सेवा के लिए उत्तरदायी नहीं है। चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंधन करना, दृष्टि और श्रव्य संबंधी परीक्षा, या फिर बीमार बच्चों का इलाज, या फिर माता पिता को यहाँ पर कि छूत की बीमारी से संबंधित परामर्श देना। तो ये यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, कौन किसके लिए यहाँ पर जो कि विद्यालय का स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर उत्तरदायी नहीं है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बीमार बच्चों का इलाज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कक्षा के भीतर बच्चों के शोर मचाने का कारण क्या होता है, बताइएगा। शिक्षक का आदर नहीं करते, या फिर शिक्षक को पसंद नहीं करते, या फिर शिक्षक की विधि मनोरंजन नहीं होती, या फिर शिक्षक दृढ़ नहीं होते। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, शिक्षक का आदर नहीं करते। शोर मचाने का कारण यहाँ पर होता है कि शिक्षक का यहाँ पर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। उसका रूप नहीं बदलना चाहिए ताकि बच्चे सुविधापूर्ण उसे कर सके, या फिर यहाँ पर वह परीक्षा के लिए पढ़ाई में सहायक हो, या फिर शिक्षकों का इसके महत्व में के विषय में मतभेद, या फिर यह स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करता है। करेक्ट आंसर बताइएगा। गृह कार्य से संबंधित कौन सा कथन है जो कि उपयुक्त नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, यह स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा नीति के संबंध में आपकी क्या विचारधारा है, बताइएगा। सभी हिंदी भाषा सीखें, सभी अपनी मातृभाषा और हिंदी सीखें, अंग्रेजी भाषा होने के नाते सीखना अवश्य है, या फिर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो। करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा। देखिए भाषा नीति के संबंध में आपकी क्या विचारधारा है। तो भाषा नीति की बात करें तो दोस्तों, भाषा नीति है जो कि शिक्षा का माध्यम है जो कि यहाँ पर जो कि मातृभाषा में हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो कि सीखने में अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है।
साक्षर बनाने का साधन, राष्ट्र कर्तव्य, व्यवसाय या फिर समाज सुधार का साधन। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइए। आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। राष्ट्रीय कर्तव्य भी यहाँ पर सही हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी समाज सुधार का साधन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोयल का शिक्षा के किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान था, बताइएगा। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल या फिर किंडर गार्डन या फिर खेल स्कूल। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, आंसर बताइएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक स्कूल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुषमा और गीता की मानसिक आयु 8 से 0 एक समान है, 8 से 0 एक समान है। इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं, बताइएगा। उसकी स्कूल में सफलता का जो सामर्थ्य समान है, या फिर उसका आईक्यू समान है, उसकी रुचि समान है, या फिर उनकी सीखने की योग्यता है जो कि भिन्न भिन्न यहाँ पर हो सकती है। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी सीखने की जो योग्यता है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सीखने व अध्यापन दोनों परीक्षा में है कि किस प्रकार दूषित हो जाते हैं, बताइएगा। जो पढ़ाया जाता है वही परीक्षण किया जाता है, या फिर अध्यापक केवल परीक्षा पास कराने के लिए पढ़ाते हैं, या फिर विषय का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, या फिर परीक्षा पर ही व्यवसायी महज की दाखिले होना निर्भर करता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी दोनों परीक्षा में कि यहाँ पर क्या करते हैं, कौन दूषित करते हैं, परीक्षाओं पर है कि व्यवसायों को यहाँ पर दाखिला होना निर्भर करता है, मतलब कि बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठे कर है कि चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे। उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे समझाएंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को शिकायत करेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसकी कला प्रतिमा को उचित दिशा देंगे, ठीक है ना, उसकी कला प्रतिमा को उचित दिशा देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा। अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, ढिलाई मत पटकिए ना, ढिलाई मत पटकिए, आंसर दीजिए और शेयर कीजिए क्लास को। आंसर दीजिए और शेयर कीजिए क्लास को, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक अध्यापक के लिए आवश्यक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। छात्र एवं अध्यापक के मध्य संप्रेषण होता है, प्रमुखतः मुख, लिखित, मौखिक या फिर अर्थहीन। करेक्ट आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मौखिक होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाज का सिनेमा के प्रभाव में बुरी तरह अमूल्य किया जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है, बताइएगा। बलात्कार, गर्भपात या फिर आडंबर युक्त जीवन या फिर भाषा के स्तर में गिरावट पर। करेक्ट आंसर बताइएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आडंबर युक्त जीवन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्तियों में उनकी रुचि एवं क्षमताओं अधिक यहाँ पर इसकी विभिन्नता होती है, बताइएगा। कभी कभी, शायद, सदैव या फिर प्राय। करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। छात्रों को उनकी विभिन्न धर्मों की जो साथियों में है जो कि उनके रीति रिवाज की जानकारी के लिए संपर्क करने को कहना चाहिए।
सदैव, बहुधा, नहीं या फिर संभवतः। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों के साथ अंततः संबंधों में संतुलित होने का सदैव है जो कि स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। यहाँ पर जो कि छात्रों के साथ अंततः संतुलित यहाँ पर होने पर, संबंधों का संतुलित होने पर सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। क्या आप सहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं, असहमत हैं, आंशिक सहमत या फिर ज्ञात नहीं? करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सहमत है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विद्यार्थी के रूप में अपने समाज के लिए आपका दायित्व क्या है, बताइएगा। विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी बनकर बताना है आपकी बार, इसका आंसर बताइएगा। बिल्कुल तन मन से लोगों स्वयं सहायता करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित करना है आप सभी को, सुमेलित करना है। बाल गंगाधर तिलक आपको दे रखे हैं केसरी, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। बिल्कुल अच्छे से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मोर भी बोल चुके हैं, जीके की क्लास स्टार्ट होते ही बहुत ही शानदार क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है ना। आपके साथी अब बोल चुके हैं, रोज़ क्लास में वो भी आते हैं और आप भी आते हो, ठीक है ना। चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ये क्या है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर केसरी समाचार पत्र, बिल्कुल सही है। सम्मिलित है यहाँ पर क्या दोस्तों, सम्मिलित है। श्यामजी कृष्ण वर्मा है जो कि इंडियन यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट, और मौलाना आज़ाद है जो कि अल हिलाल, बिल्कुल करेक्ट है। और जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइए। प्रजामंडल संस्थापक और स्थापनाकर्ता यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सुमेलित हैं दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना आपको। बिल्कुल बीकानेर प्रजामंडल के यहाँ पर संस्थापक कौन, मधाराम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, बूंदी के यहाँ पर है जी कि नैनू राम शर्मा, और जयपुर के यहाँ पर जमनालाल बजाज, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष पुरातन वस्तु कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष पुरातन वस्तु कौन सी है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आभूषण, सड़क, मोहर या फिर मृद भांड? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताइएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता से अब तक है जो कि 2000 से अधिक है जो कि मोहरें प्राप्त हुई है, क्या दोस्तों, मोहरें प्राप्त हुई है। और सर्वाधिक मोहर है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मृद भांड, ठीक है ना, मृद भांड बिल्कुल सबसे पुरातन की बात की है यहाँ पर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी मोहर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय पुरातत्व का जनक किस, यहाँ पर कि निम्न में से किस विद्वान को माना जाता है बताइएगा। अलेक्जेंडर, कर्जन, डलहौजी या फिर दयाराम साहनी? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर कनिग्म, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में है जो कि पुरातत्व विभाग की स्थापना है जो कि इन्होंने ही की है, क्या दोस्तों, इस विभाग की स्थापना इन्होंने ही की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से विश्व में किस वन के क्षेत्र में है जो कि फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है बताइएगा। विश्व में किस वन क्षेत्र का फैलाव अधिकतम यहाँ पर जो कि प्रतिशत सर्वाधिक है बताइएगा।
करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण शंकुधारी वन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। शीतोष्ण शंकुधारी वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं? उच्च उच्च अक्षांशों पर हजकी पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विस्थापन विचलन का कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन मतलब कि जो वायु हवा है उसका बाईं ओर विस्थापन या फिर विचलन का कारण क्या है बताइएगा। क्या कारण है दोस्तों बताइएगा। आंसर बताइए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 106 आपके सामने। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का गुणनन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है बताइएगा। अरबी, स्पेनिश, जापानी या फिर चीन? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापानी भाषा है जो कि इसकी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की है जो कि आधिकारिक भाषा नहीं। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है दोस्तों? एक है अंग्रेजी, अंग्रेजी और है चीनी और है फ्रेंच और आपकी है दोस्तों रूसी और आपकी है स्पेनिश और अरबी। ठीक है ना। ये है कौन दोस्तों? 6 भाषाएं हैं दोस्तों। किसमें है दोस्तों? 6 भाषाएं हैं आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की। आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी है बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या कितनी है बताइएगा। सदस्य संख्या कितनी है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 193 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यूएनओ, यूएनओ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो यहाँ पर बात करें तो 14 जुलाई 2011 को है जो कि दक्षिणी सूडान द्वारा है जो कि यहाँ पर जो कि यूएनओ की सदस्य जो ग्रहण करने की यहाँ पर जो कि बताई गई सदस्यों की संख्या तो 193 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संविधान के तत्व आपको दे रखे हैं और एक तरफ आपको प्रेरित देश आपको दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन कहाँ से लिया हुआ है या फिर कौन कहाँ से यहाँ पर बताइएगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं बताइएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्या दोस्तों? USA से लिए हैं। संसदीय शासन प्रणाली है जो कि आपके इंग्लैंड से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में इनके निवासी निम्न में से किस देवता की पूजा नहीं करते हैं बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी निम्न में से किस देवता की पूजा नहीं करते हैं बताइएगा। कृष्ण, शिव, मातृ देवी या फिर सूर्य? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्ण। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो निवासी हैं मातृ देवी, पशुपतिनाथ या फिर लिंग योनि, वृक्ष, शिव एवं सूर्य की पूजा करते हैं। दोस्तों ये जो मैंने नाम बोले आपके, मातृ देवी, सूर्य, शिव और लिंग योनि और पशुपतिनाथ और यहाँ पर है जो कि मातृ देवी, इनकी पूजा करते हैं, ना कि कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। महाराष्ट्र का देमावाद सेंधव सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा। गोदावरी, सरस्वती, ताम्र पाणी या फिर प्रवरा? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस धर्म का पुनर्जन्म
में है जो कि विश्वास नहीं है, बताइएगा। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, बताइएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी में यहाँ पर जो कि जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, सभी में आपका यहाँ पर पुनर्जन्म का क्या है, उल्लेख है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में अणुव्रत क्या है, बताइएगा। जैन धर्म में अणुव्रत क्या है, बताइएगा दोस्तों। जैन धर्म में दीक्षा लेने का अनुष्ठान, महावीर स्वामी द्वारा गृहस्थों के लिए सुझाए गए व्रतों के लिए पालना, या फिर सरल विधि, और या फिर मोक्ष प्राप्ति हेतु कठोर तप, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में 5 अणुव्रत है क्या दोस्तों? 5 अणुव्रत है। कौन कौन से? अहिंसा, अहिंसा बोल के बता रहा हूँ, सत्य, असत्य, परिग्रह, या फिर और है आपका ब्रह्मचर्य। ये 5 है जो कि आपके क्या है, अणुव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने की जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्जरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तूपों की पूजा किस धर्म में की जाती है, बताइएगा। स्तूपों की पूजा किस धर्म की जाती है, बताइएगा। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए स्तूपों की पूजा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन काल से संबंधित अवशेषों को स्तूपों में रहे यहाँ पर क्या दोस्तों, रखकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा जो कि इनकी पूजा की जाती है। और जैसे यहाँ पर सांची का स्तूप आप समझ सकते हैं, सांची का स्तूप जो कि नोट पर बना होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? कौन सा राजदूत, यूनानी राजदूत आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल मेगास्थनीज होगा, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मेगास्थनीज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल तथा कुलहीन कहा गया है, बताइएगा। वर्षल या फिर कुलहीन कहा गया है, बताइएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताइएगा। किस यहाँ पर के ग्रंथ में कहा गया है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस क्या दोस्तों, मुद्रा राक्षस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मिलान से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर 3 हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे हम बात करें तो यहाँ पर की विशाखापट्टनम जहाज निर्माण, आवड़ी टैंक फैक्ट्री, और आपका ऑप्शन नंबर लोकोमोटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसार का सबसे विशालतम महासागर है, संसार का सबसे विशालतम महासागर कौन सा है, बताइएगा। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार। देखिए क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, वादे मुताबिक आप वादे से कि मुकर नहीं सकते। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल प्रशांत महासागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, प्रशांत महासागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, बताइएगा। किराया, श्रमित आय, पेंशन या फिर अवितरित लाभ। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, पेंशन को यहाँ पर चूँकि इंक्लूड नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण अमेरिका को वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं बताइएगा। वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं बताइएगा। पंपास, डाउन्स या फिर फ्रेरीज या फिर लानोस। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, पंपास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, पंपास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन आपको दे रखे हैं और आपको कूट दे रखे हैं। कथन आपको दे रखा है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, और दूसरा है आपका उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है जो कि करता है, ठीक है ना। आर है जो कि ए का सही स्पष्टीकरण करता है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। नांगल, सिंदरी, आलवे, ट्राम्बे। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरगांगो समुद्र किस महासागर में स्थित है बताइएगा। सरकांगो जो समुद्र है जो कि किस महासागर में स्थित है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका महासागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। मैच करना है आपको, सम्मिलित यहाँ पर करना है, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या दोस्तों इस प्रकार से सम्मिलित होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से सम्मिलित होगा, आपको पता चल गया होगा, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है बंधुआ मजदूर की मुक्ति, या फिर भारत में सांस्कृतिक क्रांति, या फिर कपड़ा मजदूरों की मांग, या फिर गरीब से गरीब का उत्थान। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, गरीब से गरीब का उत्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दिशा में है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है बताइएगा। किस दिशा में है कि राजस्थान की वर्षा में की वृद्धि होती है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व। क्या दोस्तों, दक्षिण पूर्व यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिम इस तरफ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों बताइएगा। माही, जाकम, सोम या फिर बेड़च। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेड़च है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या होगा, 129 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से मैच होगा। कानोता 3 नंबर, ठीक है ना। कानोता 3 नंबर, यहाँ पर आपका ये 2 नंबर, और यहाँ पर आपका ये 1 नंबर, और यहाँ पर आपका यहाँ पर कौन सा, यही बचा, ठीक है ना, काला खोर दोसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से यहाँ पर किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बताइएगा। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी
ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किसमें दोस्तों? पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारतीय स्तर पर सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, बताइएगा। सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर सीमेंट का। आ गया समझ में? और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर ए हो ह्यूम द्वारा किस वर्ष की गई थी, बताइएगा दोस्तों। किस वर्ष की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? इसका कल थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आया हूँ। ठीक है ना, वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो यहाँ पर 1885 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहाँ पर शायद 55 था ना। चलिए अगले यहाँ पर चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन। चलिए हिंदी के पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा हमारे प्यारे साथियों। शब्द विचार में निम्न में से किसका वर्णन नहीं किया जाता? बिल्कुल वर्णों के भेद यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिश्वत शब्द है अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का या फिर पुर्तगाली भाषा का? जल्दी जल्दी से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, जल्दी जल्दी से देख लीजिए और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, एक बार से क्लास को शेयर कीजिए और मज़ा आ जाएगा। चलिए लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मित्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, बताइएगा। मित्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? मित्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल ताकत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ताकत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ताकत बल का क्या है दोस्तों? बल का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर अर्धवेद सही नहीं है किसका, बताइएगा दोस्तों। कौन सा सही नहीं है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। गर्भ यहाँ पर यह आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है दोस्तों? गलत है, बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में से किस विकल्प में है जो कि सभी शब्द कष्ट के पर्यायवाची हैं, बताइएगा। कष्ट के पर्यायवाची कौन से हैं, बताइएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइएगा, कष्ट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंशुमाली, अंशुमाली शब्द में निम्न में से किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, बताएगा। इंद्र, अनुपम, आदित्य या फिर पंडित? करेक्ट आंसर बताइएगा। अंशुमाली, अंशुमाली किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। बिल्कुल आदित्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। सूर्य तथा अंशुमानी शब्द है जो कि का अर्थ है जो कि यहाँ पर सूर्य है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। बिल्कुल चलिए अंशुमाली शब्द किसका हो जाएगा? आदित्य का पर्यायवाची हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यास, पिपासा, तृष्णा, पिश ये क्या है दोस्तों? किसके पर्यायवाची हैं, आपको बताना है, बताइएगा। त्रास, तृष्णा या फिर हंसी या फिर अश्रु? करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। बिल्कुल तृष्णा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृषा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। मेरे पिताजी को खेती करने का काफ़ी अनुभव है। अच्छी कविता जन्य रचना होती है, इसमें उपयुक्त शब्द होता होगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर खाली जगह में क्या दोस्तों? अनुभूति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता, अनुभूति बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सामान्य गलती के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, बताइएगा। सामान्य गलती के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, बताइएगा। यहाँ पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल छोटी सी यहाँ पर गलती सामान्य गलती है, तो यहाँ पर भूल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भूल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी के दुख में प्रभावी होकर है जो कि अपने सहानुभूति जताने के लिए उचित शब्द है, बताइएगा। किसी के दुख के लिए जो कि प्रभावी सहानुभूति है जो कि जताने के लिए कौन सा शब्द उचित रहेगा, बताइएगा। कृपा, दया, संवेदना या फिर सहानुभूति। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सहानुभूति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विलोम शब्द यहाँ पर जो कि अशुद्ध विकल्प को यहाँ पर चयन आपको करना है, कौन सा गलत है उसको आपको चयन करना है, बताइएगा। बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर क्या होगा यहाँ पर। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए तृष्णा घृणा यहाँ पर इसकी विलोम शब्द ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृष्णा का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल क्या होता है, अभी अब यहाँ पर पढ़ा है। तृष्णा का विलोम शब्द यहाँ पर होता है वितृष्णा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार भुजाओं वाला इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा। चार भुजाओं वाला कौन सा होगा दोस्तों, बताइएगा। चार भुजाओं वाला कौन हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। चार भुजाओं वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 164 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, देव के यहाँ पर की द्वारा किया गया वाक्यांश के लिए यहाँ पर आपको बताना है, देव के द्वारा किया हुआ, बताइएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए देविक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, देविक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देव के द्वारा किया गया, देविक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़ाई शांत करना अर्थ का प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा होगा, बताइएगा दोस्तों। लड़ाई शांत करना, आग में घी डालना, आग लगाना, आग पर लौटना या फिर आग पर पानी डालना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने मुँह है मियाँ बिट्टू मन्ना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा, बताइएगा। आत्म प्रशंसक, स्वाधिकार होना या फिर अच्छा अनुसार है जो कि कार्य करना या फिर सबको अपनी अपनी चिंता होना। करेक्ट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आत्म प्रशंसन, मतलब कि खुद की यहाँ पर इसकी प्रशंसा खुद ही करने लग गया। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध अर्थ वाला यहाँ पर मुहावरे का चयन आपको करना है, कौन सा अशुद्ध है वो बताना है आपको। जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। देखिए, आंधी उठना, हलचल मचना बिल्कुल सही है। आंधी में आम बहुत सस्ता होना या फिर आंसू गिरना बहुत रोना। यहाँ पर देखिए आंसू गिरना मुहावरे का यहाँ पर क्या हो दोस्तों, आंसुओं से मुंह धोना, ठीक है ना। आंसुओं से मुंह धोना बिल्कुल यहाँ पर होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई है। अरे संध्या हो गई, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी शब्द शक्ति है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी व्यंजना शब्द शक्ति है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। लक्षणा शब्द शक्ति कौन सा यहाँ पर इसके अर्थ लगता है, बताइएगा। मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या फिर व्यंग्यतार्थ या फिर लक्ष्यार्थ। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर टी लक्ष्यार्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्ष, शोक, घृणा, विषम्य और आदि भावों के लिए जो कि प्रकट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों। योजक चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह या फिर विस्मय सूचक चिन्ह या फिर विकरण चिन्ह। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्मय आदि बोधक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार आपकी ये क्लास समाप्त होती है मेरे प्यारे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कि लाइक कीजिएगा क्लास को। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है और क्या करना है दोस्तों, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है,
ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी लगानी है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी स्टोरी आपको क्या करनी है दोस्तों, पोस्ट करनी है कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, आपके अपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी है वहाँ पर पोस्ट करनी है। और हमने बोला था ना पेड़ पौधे लगाने हैं और क्या करना है दोस्तों, पक्षियों के लिए दाना वाला सिस्टम भी करना है, तो वो फ़ोटो आप टेक कीजिएगा मुझे स्टोरी में, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।